में आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। घटना के बाद पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कोचिंग सेंटर का मालिक और कोऑर्डिनेटर भी शामिल है। हादसे के वक्त एक एसयूवी के तेज गति से गुजरने के कारण पानी का दबाव बढ़ गया और पानी इमारत के बेसमेंट में जा घुसा, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने अब उस ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी लापरवाही से ये दर्दनाक हादसा हुआ। कोचिंग सेंटर के गेट को टक्कर मारने वाली एसयूवी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर लिखा। राजेंद्र नगर की घटना में 5 और गिरफ्तारियां की गई हैं, जिनमें बेसमेंट के मालिक और इमारत के गेट को नुकसान पहुंचाने वाला शख्स भी शामिल है। इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हम मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक अन्य पोस्ट में इस मामले पर फर्जी खबरें फैलाने वाले को चेतावनी जारी करते हुए दिल्ली पुलिस ने लिखा कि कुछ हैंडल फर्जी खबरें फैलाकर छात्रों को भड़काने के लिए राजेंद्र नगर में हुई त्रासदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अनुरोध करते हैं कि ऐसे संदेशों को बिना सत्यापन के फॉरवर्ड ना करें। ऐसे दुर्भावनापूर्ण संदेशों के पीछे के अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पुनः दोहराया गया है कि उक्त कोचिंग सेंटर के मालिकों को कल ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि दिल्ली में शनिवार शाम हुई बारिश से ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था। पानी में डूबने से यूपीएससी के तैयारी करने वाले तीनों विद्यार्थियों की मौत हो गई थी। राजेंद्र नगर थाने में इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। इस बीच छात्रों का गुस्सा थम नहीं रहा है, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए मैडम, मांगे पहली ये है कि यहाँ पे पुलिस बताए असल में कितनी हत्या हुई। पुलिस 2 दिन से हमें कॉन्फिडेंस में ले नहीं पाई कि आखिर कितनी हत्या हुई है। 3 बोल के 10-12 राउंड एम्बुलेंस के यहाँ से गए हमारे सामने, वो हमारी पहली मांग। दूसरी मांग ये है कि जिनकी हत्या है उनको कंपनसेशन के नाम पे कम से कम 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मुआवजा दिया जाए। तीसरी समस्या ये है कि मैडम हमसे कोई बात करने आ नहीं रहा है। हम कोई टेररिस्ट है नहीं, प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए, DU JNU से IIT से हम सब पढ़कर आए, यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पर हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। इस बैरिकेड के आगे कोई आता नहीं है। LG साहब आए, वहीं से आके घूमकर चले गए। हम लोग कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं है, यहाँ पे इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं। हमारे भाई बहन की हत्या हुई है। यहाँ पे सरकार को आना चाहिए, बात करनी चाहिए। बीट MCD, बीट दिल्ली गवर्नमेंट और बीट LG। मैम मैं एक तरफ उस तरफ भी आने की कोशिश करूंगी, छात्रों से बातचीत की जाएगी और समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किस तरीके की मांग जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। एक बार आप अभी भी देखेंगे कि जो छात्र हैं वो बड़े संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अपनी। और हमने उनसे 12 बजे तक अल्टीमेटम रखा था कि आप लोग 12 बजे तक आकर हमको रिप्लाई दीजिए। कल हमको शाम को उनका डिमांड रखे थे, तो सर ने बोला था कि हम आपको 12 बजे तक जाकर रिप्लाई देगा। कोई रिप्लाई नहीं है अभी तक, ना कोई हमारी डिमांड फुलफिल हुई है। LG साहब आए हुए हैं, वहाँ पर चुनिंदे लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। असली प्रोटेस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं। वो लोग बाहरी यहाँ पे आना चाहिए ना, बाहरी लोग हैं। जो भी हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, जो कल्प्रिट है उनकी गिरफ्तारी हो, उन पर सही लोग जो है उन पर कार्रवाई हो और जो FIR की कॉपी हो हम लोगों को मिले। और जो राउज IAS कोचिंग चल रही थी, इसके बेसमेंट है उसको गोडाउन बनाने के लिए परमिशन दी गई थी, तो फिर वहाँ लाइब्रेरी चल रही थी। इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि वो देखे नहीं? LG साहब को और हमने ये भी रखा है डिमांड कि जितने भी बच्चे मरे हैं उनका रियल नंबर दो। 3-4 ही नंबर दिए, लेकिन जो कि आपको यहाँ आना पड़ेगा। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और CCTV कैमरा भी ये देखिए स्पष्ट है कि CCTV कैमरा सामने आए, FIR की कॉपी समक्ष आए, जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके नाम सामने और उन पर कार्रवाई हो, इस तरीके की मांग हम देख रहे हैं। तस्वीरें यूपीएससी एस्पिरेंट्स की लगातार दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से आ रही है, जहां पर छात्र जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं। और अभी इस वक्त जब LG से मुलाकात की बात आई तो प्रत्यक्ष तौर पर कोई मुलाकात नहीं हो पाई, ना कोई मांगे उन्हें सुनाई जा सकी है। फिलहाल वो छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जो स्टूडेंट डेलीगेशन के तौर पर अपनी मांगों को रखना चाहते थे LG के समक्ष। क्या प्रकरण रहा? उन्होंने कहा कि वो जायजा ले रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बात संभव नहीं हो पाई। मैडम, ऐसा हुआ कि वो जायजा लेने का प्रयास कर रहे थे, हम लोगों ने पूरा रास्ता खाली किया
उन्हें बात करने का पूरा अवसर दिया, पूरा मौका दिया। एलजी सर का सिर्फ इतना बोलना है कि हम आपके साथ खड़े हैं, जैसे और लोग बोल रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं। आप एसी से उतर के आए हुए हैं, हम लोग गर्मी में पसीने में बिना खाए पिए सारा दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, किस चीज में आप साथ हैं? आपने ना हमारी डिमांड सुनी, ना हमारी डिमांड मानी, सिर्फ और सिर्फ आपने एक फॉर्मेलिटी किया। फॉर्मेलिटी के तौर पे गवर्नमेंट से आपको प्रेशराइज किया गया कि ये मूवमेंट जो है बड़ा बन रहा था। और मैडम इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है हमारे पास कोई हमारा अपना लीडर नहीं है, ना ही कोई मेरा मेंटर है। हमारे इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, 2.5-3 लाख रुपए हम लोग पेमेंट करके जो है हमारे पेरेंट्स एडमिट करवा के यहाँ से जाते हैं। और हो क्या रहा है मैडम, कोई मुद्दा, कोई सुनवाई, कोई टीचर हमारे साथ है नहीं। अब इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग अपने लोगों को बिठा के बीच में जो है इसको भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट के पास इतना पैसा है, ये लोग बहुत पढ़े लिखे हैं मैडम, बहुत इंटेलिजेंट हैं, इनको पता है कि 4 दिन बाद ये मुद्दा ऐसे दब जाएगा। मैडम ये दबाने का प्रयास हो रहा है, स्टूडेंट की आवाज को उठाने का कोई प्रारूप नहीं दिखाई दे रहा है। अभी इतने बच्चे आपको जमावड़े में दिख रहे हैं, लेकिन मैडम ना एमसीडी की बात आती है, अभी तक बात थी बीजेपी, अब तो मैडम बीजेपी के 7 सांसद हैं। आप करिए, हमें योगी आदित्यनाथ, मैं यूपी का हूँ मैडम, कुंडा प्रतापगढ़ से, मुझे ये पता है। मैं ये चाहता हूँ कि ये बात आपके माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जहाँ तक पहुँच सकती है, क्योंकि मैडम ये एक बार का मुद्दा नहीं है, हमेशा ऐसे हालात बनते चले जाते हैं। और अब इनको मैं क्या कहूँ, गुरु हैं, अगर गुरु होते तो हमारे साथ होते, एक भी गुरु नहीं है, न यहाँ कोई एक भी लीडर। देखिए यहाँ पर टीचर्स की जो एब्सेंस है वो नोटिस की जा रही है, लेकिन टीचर्स की एब्सेंट हम लोगों को मैम ऐसा लग रहा है, ऐसा फील कर रहे हैं कि हम लोग अनाथ हैं, अनाथ सा फील हो रहा है कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। और मैडम सबसे बड़ी बात, आपके चैनल के माध्यम से जो सबसे बड़ी बात है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे कोचिंग माफिया अपने बच्चों को, कुछ ऐसे अपने चाटुकाताओं को यहाँ पे भेज करके मैटर को डिस्क्लोज करने का केवल प्रयत्न कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मांगे जो हैं वो स्पष्ट हैं, रिस्पॉन्सिबल मेयर है, एमसीडी है, प्रशासन है, पुलिस है, कंप्लेंट्स लगातार जारी हैं, आप किसे रिस्पॉन्सिबल? मैम सबसे पहले तो मैं आपको जवाब दे दूं, आप ही का क्वेश्चन गलत है कि रिस्पॉन्सिबल मेयर नहीं है। अगर होते तो यहाँ होते, लेफ्टिनेंट गवर्नर आए। एक दूसरी चीज मैं बोलूंगा, जो यहाँ की सांसद ही थी, आज मैं देख रहा था लोकसभा में उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है, लोकसभा में क्वेश्चन उठाया है, वहां पे भी आम आदमी पार्टी का कोई आदमी नहीं था, एमसीडी का एक भी बड़ा लीडर यहाँ पे नहीं है। आतिशी जी जो यहाँ पे 3 दिन पहले मैंने उनकी एक बाइट देखी थी, आप ही की शायद तक की न्यूज में थी, जिन्होंने बोला था कि हम लोग को क्या बोलते बच्चों के साथ खड़े, ये कहाँ है? कोई भी नहीं है मैडम, यहाँ के एमएलए नहीं है, यहाँ का निगम पार्षद नहीं है, सब आप आम आदमी पार्टी के। वो पैसे गिनने में लगे हुए, इसलिए मैम इसका प्योरली जिम्मेदार है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और दिल्ली पुलिस। रीजन भी करप्शन। ठीक है, आप सोचिए बेसमेंट में कैसे अलाउड है, यहाँ गांजा बिकता है, एक किसी भी बच्चे से पूछ लो कहाँ चरस गांजा बिकता है, कहाँ इलीगल शराब बिकती है, दिल्ली पुलिस को नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो पैसा खाती है इनसे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली 16,000 करोड़ का बजट चार्ज आती है ना। और कहाँ ड्रेनेज है? 75 साल हो गए आजादी को, एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनवा पा रहे, और हम ओलंपिक्स कराने की बात कर रहे हैं 2045-47 में, एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं बन पा रहा हमारे यहाँ पर शिकायतें और कंप्लेंट्स भी गई थी। राउज एकेडमी की अगर मैं बात करूँ, स्टडी सर्कल की, कि उसको भी लेकर 1 महीने पहले शिकायत की गई थी कि ये सिस्टम जो है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। यहाँ पे नहीं, हम यहाँ 2014 से देख रहे हैं, 2014 से जल भराव की समस्या, हम 2014 से हैं, 2014 जल भराव की समस्या है। थोड़ी सी बारिश हो जाती है ना तो रिक्शा से निकलना पड़ता है, घुटने भर पानी आ जाती है, और आज से नहीं है। और क्या सिस्टम के सुधारने के नाम पे अभी मुखर्जी नगर में पिछले साल हुआ, क्या हुआ? वहाँ पे नहीं सुधरा, यहाँ पे नहीं, सिर्फ लिपा पोती होती है। कुछ घटना हुई, 2 दिन 4 दिन लोग इंस्टीट्यूट माफिया वाला जो बैठे हैं ना, 2.5 लाख रुपए फीस लेकर, जब तक फीस देते हैं 9 महीने 10 महीने तक आपको वहाँ पर रखते हैं, गेट पे खड़ा होने देंगे। जिस दिन आपका फीस खत्म हो गया ना, गेट के आसपास नहीं घूमने देते हैं। लाइब्रेरी तो दूर की बात है, ये माफिया बैठे हैं सबके सब। एक भी टीचर है जो आवाज उठाया इसके विरोध? एक भी टीचर ने जिन पे सोशल मीडिया पे जो यूपीएससी के ठेकेदार बन के बैठे हैं, उनको आना चाहिए हमारे बीच में। आप जानते हैं कौन ठेकेदार बना बैठा है? जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं इस पूरे फ्रेटर्निटी की, वो फिलहाल एब्सेंट नजर आ रहे हैं। और यही मांग जो है छात्रों की है कि मेयर यहाँ पर मौजूद हो, एमसीडी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हो, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो इनके साथ है और प्रत्यक्ष रूप से जांच करना चाहते हैं तो वो ग्राउंड पर आए, समझे और हवाला लें पूरे इस जायजे का, पूरे इस घटना का, कि साफ तौर पर घटनाक्रम कैसे हुआ, जिम्मेदारी किसकी है, और यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए देश के अलग अलग कोने से आए हुए छात्रों का समय बचाने की कोशिश करें। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।